हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राहिंदा टॉक्स यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो आज जो है आप सभी के बीच आ गया है भूमि सर्वेक्षण की पे एक नया वीडियो, जो अब बिहार सरकार के द्वारा न्यू गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। आप सभी के पास किस प्रकार की डॉक्यूमेंट नहीं भी रहेगी, फिर भी आप सभी का सर्वे होगा। आपको अंचल स्तर पे वंशावली बनाना अनिवार्य है या नहीं है? क्या आपके पास रसीद ऑफलाइन वाला है या ऑनलाइन वाला है, फिर भी आप सर्वे करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे? क्या आपके पास दान पत्र वाले ज़मीन है तो आप किस प्रकार से सर्वे करवा पाएंगे? यदि आपके पास बास पर्चा वाला ज़मीन है तो आप उसका सर्वे किस प्रकार से करवा पाएंगे? आप कि ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि का वंशावली पे हस्ताक्षर होना जरूरी है या नहीं जरूरी है, इसी सारे बातों पे आप सभी के बीच बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि सबसे पहले आप सभी के पास कोई भी किसी प्रकार का नया वीडियो आप सभी के पास पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, तो बिहार सर्वे बंदोबस्त एवं रैयतों के लिए कुछ समान निर्देश जारी कर दिया गया है। जैसे स्व घोषणा पत्र, एक नंबर में दिया है स्व घोषणा पत्र परिपत्र 2 रैयत के लिए। रैयत जो वंशज की भूमि धारित पर अपने अंचल शिविर में जमा करेंगे। भू अभिलेख की परिणाम की वेबसाइट के द्वारा एक सर्वे के लिए ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। आप हो सके तो आप वहां जमा कर सकते हैं स्व घोषणा पत्र परिपत्र 2 को भर के, या नहीं तो आप भर के अंचल में जमा करवा सकते हैं। देखिए, और 2 नंबर में दिया खतियानी रैयत के लिए जमाबंदी रैयत एवं वंशज स्व घोषणा पत्र की और में वंशावली तैयार करके अंचल शिविर में जमा करेंगे या ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। तो जिसका खतियानी ज़मीन है, जमाबंदी रैयतों के नाम से है, जमाबंदी के रैयतों के वंशज के नाम से परिपत्र 3 भरना है और वंशावली तैयार करके अंचल के शिविर में जमा कर देना है। और वंशावली कैसे भरते हैं, किस प्रकार से बनवाना है, ये सारे कुछ हमने पहले ही बता दिया है। राजस्व रसीद की छाया प्रति, मतलब आपके पास इसमें क्या क्या, इस दोनों फॉर्म में यानी 2 प्रकार के किसान होंगे। एक तो आप जिनके पास खुद का ज़मीन होगा यानी खुद के नाम से ज़मीन होगा, या खतियानी ज़मीन होगा। तो 2 प्रकार के किसान होते हैं। जिनके पास खुद के नाम पे ज़मीन है तो वो स्व घोषणा पत्र परिपत्र 2 लगाएंगे, और जिनके पास अपने दादा परदादा या अपने ख़ानदानी ज़मीन है वो वंशज लगाएंगे यानी वंशावली लगाएंगे और परिपत्र 3 को भर के लगाएंगे। अच्छा, ये चीज़ आप सभी को भूमि सर्वेक्षण के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देना है, या नहीं तो अंचल में शिविर लगा हुआ है, उस शिविर में जाके जमा करना है। अच्छा, और दूसरी बात, इसमें क्या क्या जमा करना है, क्या क्या लगाना है इसमें, दोनों प्रकार के व्यक्ति को ये समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें आपके पास रसीद होगा। आप जो रसीद कटवाए होंगे वो रसीद लगा देंगे। आपके पास किसी प्रकार का बदलोन, मतलब किसी से बदला में ज़मीन लिए होंगे या किराए पे दान लिए होंगे या दान वाला भूमि होगा, उनका छाया प्रति लगाना है। यदि आपके पास समक्ष न्यायालय के द्वारा आदेश मिला होगा तो आदेश की छाया प्रति लगाना है। यदि आप बंदोबस्त भूमि या भूमि दान के लिए दान पत्र होगा या बास पर्चा होगा तो वो भी आप लगा सकते हैं। पहले कुछ ऐसा हुआ करता था, कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं था, उसे बास पर्चा मिलता था, तो वो बास पर्चा भी लगा सकते हैं, या भूदान वाला है तो भूदान भी लगा सकते हैं, उसका भी फ़ोटोकॉपी करके लगा देंगे। जमाबंदी रैयत यदि जीवित है, यानी आपके दादा या परदादा के नाम से ज़मीन है, वो अभी तक जीवित है। यदि आपके पास दादा या परदादा के नाम से ज़मीन है, वो अभी तक जीवित है, तो उसमें कोई किसी भी प्रकार के वंशावली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उसमें स्व घोषणा पत्र लगाएंगे और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। अन्यथा आप
अंचल में जाके, इसके अंचल में शिविर में जाके जमा करते हैं। अब देखिए आपके पास किस प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं भी है फिर भी आप अपने ज़मीन का सर्वे करवा सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं। परिपत्र 3 में वंशावली कार्यपालिका या दंडाधिकारी नेहरू पब्लिक स्कूल समक्ष के शपथ की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग क्या करते थे, कोर्ट जाया करते थे और वहाँ पे ग्राम कचहरी जाके वहाँ पे जो होते दंड अधिकारी मतलब न्यायालय के द्वारा कुछ हाफिडेविट बनवा के लगवाते थे। अब इसकी या स्वघोषणा शपथ पत्र जो हाफिडेविट की तरह बना के लगाते थे, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आप सभी को स्वपत्र पत्र या स्वघोषणा पत्र हाफिडेविट बना के नहीं लगाना है या किसी भी वंशावली पे पंचायत के प्रतिनिधि का सिग्नेचर की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरे में दिया परिपत्र 3 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराना भी आवश्यकता नहीं है। मतलब आप ग्राम कचहरी के या अपने ग्राम के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच हो या मुखिया है, वार्ड सदस्य है, इन सब से भी सिग्नेचर करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पहले बहुत प्रकार के भीड़ हुआ करता था और बहुत तरह के बार्गेनिंग भी किया जाता था प्रतिनिधि के द्वारा या ग्राम कचहरी के द्वारा। कोर्ट में काफ़ी भीड़ लग जाती थी और काफ़ी लोगों की पैसा की बर्बादी हुआ करता था, तो इसीलिए इस पे ये निर्देश जारी कर दिया गया। 3 नंबर देखिए, खतियान के सच्ची प्रतिपाली की आवश्यकता नहीं है। मतलब खतियान में खतियान भी दर्शाना या खतियान जो आपके पास खतियान की प्रतिलिपि जो थी उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और देखिए यदि आप किसी भी क्रम में यानी किसी भी प्रकार से आप यदि अपने आपके भूमि पे यदि वास्तविक ज़मीनी स्तर पे यदि सर्वे के लिए या वेरिफिकेशन के लिए कोई अधिकारी आते हैं, तो यहाँ भी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उस पे प्रेजेंट रहें। आप प्रेजेंट नहीं हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी अपने सगे संबंधित या अपने किसी भी उम्मीदवार को भी वहाँ खड़ा करवा सकते हैं, जिससे कि उन अधिकारी को आपकी ज़मीन की सत्यापन करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसीलिए मतलब आपकी ज़मीन की जो पहचान होगी वो पहचान कर्मियों को पहचान में आ सके आपकी ही वास्तविक में यह ज़मीन है। इसीलिए तो आपको यहाँ रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप नहीं भी हैं फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। 5 नंबर में दिया है राजस्व रसीद की अद्यतन ऑनलाइन प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। मतलब यदि आप रसीद कटवाए हैं, ऑफलाइन है आपके पास या ऑनलाइन वाला है, यानी कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं मेरे पास ऑफलाइन वाला रसीद है और ऑनलाइन वाला रसीद नहीं है, तो इसकी भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास ऑफलाइन वाला रसीद है फिर भी उस पर भी आपका सर्वे होगा। यदि आपके पास ऑनलाइन वाला रसीद है उस पर भी आपका सर्वे होगा। आपके पास ऑनलाइन वाले रसीद हो या ऑफलाइन वाले रसीद हो फिर भी आपका सर्वे सुनिश्चित किया जाएगा। तो आप सभी को सारी कुछ समझ में आ गया होगा जो किस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं भी है फिर भी आपका सर्वे कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए आप सभी के लिए एक और हेल्पफुल वीडियो आप सभी के बीच प्रस्तुत है मेरा। और यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।